पहला आरोप, राजस्थान की पुलिस भ्रष्टाचारी है, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी है और पूरी कांग्रेस पार्टी ही भ्रष्टाचारी है। दूसरा बड़ा आरोप, चौकीदार चोर है जैसे नारे देने वाले लोगों का पूरा अतीत ही CWG, नेशनल हेराल्ड, बोफोर्स, ऐसे तमाम कई प्रकार के 2G स्पेक्ट्रम हुआ, ऐसे तमाम कई प्रकार के घोटालों से भरा हुआ है। खड़गे के नेतृत्व में JPC की मांग करने वाले, अडानी को दोषी बताने वाले लोगों का नेतृत्व मगरमच्छ कर रहे हैं और मगरमच्छों जैसा उनका रवैया है। यह तीसरा बड़ा आरोप, चाइना पर अटैक करने वाले भारतीय व्यवसायियों, व्यापारियों को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अटैक कर रहे हैं। यह चौथा बड़ा आरोप, चौकीदार चोर है का नारा देने वाले लोग पिछले चुनाव में मात्र 50 से कम सीटों पर सिमट कर रह गए। यह पांचवा बड़ा आरोप। ये 5 बड़े आरोप किसी बीजेपी नेता के द्वारा नहीं लगाए गए हैं। ये 5 बड़े आरोप जो है ये सचिन पायलट के समर्थक, सचिन पायलट को मामाजी कहकर पुकारने वाले, सचिन पायलट के कट्टर भरोसेमंद जो कि मानेसर में उनके साथ गए थे, भरतपुर के महाराज विश्वेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री और विधायक, उनके सुपुत्र अनिरुद्ध भरतपुर के द्वारा यह आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने साफ साफ यहाँ पर बड़े बड़े आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर, अशोक गहलोत के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर और प्रशासन के और राजस्थान सरकार के ऊपर लगाए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भरतपुर में आने वाले चुनाव में अनिरुद्ध भरतपुर पायलट की तरफ से अपना भाग्य आजमा सकते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं विश्वेंद्र सिंह, लेकिन उनके सुपुत्र के द्वारा अचानक से इतने बड़े आरोप किस प्रकार लगाए जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इन वक्त पे जहां पर सब कुछ सामान्य सा चल रहा है, अचानक से इतने बड़े आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? इसका मतलब क्या? इन आरोपों को पायलट के समर्थन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हो सकता है कि पायलट गुट अब और इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि एक बड़े युवा नेता का इस तरीके से पायलट के समर्थन में आकर सरकार के खिलाफ बोलना दरकिनार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के आरोप लगाए गए और इनको देखते हुए ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की स्थितियां राजस्थान में अभी है, इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाला जो 2023 का विधानसभा चुनाव है, इसमें कांग्रेस पार्टी कभी भी वापसी नहीं कर पाएगी और एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। ऐसे में पायलट समर्थक और पायलट गुट चाहेगा कि हम पिछले 5 सालों से सरकार में रहकर भी सरकार से दूर हैं, लेकिन अब की बार हम किसी न किसी तरीके से सरकार में आने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे उन्हें एक नई पार्टी ही क्यों न बनानी पड़े। आइए अब हम बताते हैं आपको अनिरुद्ध भरतपुर के द्वारा लगाए गए उन बड़े आरोपों के बारे में और उनके ट्वीट्स के बारे में। पहला बड़ा आरोप उन्होंने लगाया जब युवाओं के नेता और बेरोजगारी का शक्ति प्रदर्शन करने वाले, छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले उपेंद्र यादव को जब आज जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने यहाँ पर सीधा सीधा प्रशासन पर हमला किया। ट्वीट को उन्होंने रिट्वीट करते हुए लिखा कि पुलिस प्रशासन और राजस्थान सरकार पूरी तरीके से करप्ट है और यह इस प्रकार की हरकतें करने पर आतुर है। दूसरा बड़ा आरोप उन्होंने कांग्रेस नेता क्रांति तिवारी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि यह तो हमारी गलती है जो हमने कांग्रेस और अशोक गहलोत पर भरोसा किया और उस गलती का खामियाजा अभी हम भुगत रहे हैं। तीसरा बड़ा आरोप उन्होंने जालोर की घटना को लेते हुए लगाया कि यह राजस्थान है और यहाँ पर अशोक गहलोत का कार्यकाल है, कांग्रेस का कार्यकाल है और इस तरीके के हाल राजस्थान के इनके कार्यकाल में हो रहे हैं। चौथा बड़ा आरोप उन्होंने अडानी मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं के द्वारा JPC की मांग को लेकर लगाया कि JPC की मांग वो लोग कर रहे हैं, लेकिन कौन लोग कर रहे हैं? जो खुद बड़े बड़े घोटालों में घिरे हुए हैं, उनके नाम बड़े बड़े घोटालों में आ चुके हैं। पांचवा सबसे बड़ा आरोप उन्होंने खुद राहुल गांधी के ऊपर लगा दिया है कि राहुल गांधी ने 19 के चुनाव में चौकीदार चोर है का एक नारा दिया था और उस नारे के चलते कांग्रेस पार्टी 50 से भी कम सीटों पर सिमट कर रह गई। यह एक बड़ा आरोप उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर लगाया और इन 5 बड़े आरोपों को लगातार यहाँ पर मीडिया में ट्वीट किया जा रहा है और उनके द्वारा, या फिर ऐसा माना जा रहा है कि यह सचिन पायलट के समर्थक है। तो क्या पायलट गुट की तरफ से ये बयान आ रहे हैं या फिर अब पायलट गुट आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुका है? साथ ही उन्होंने यह भी इशारा कर दिया कि पायलट अब नई पार्टी बनाने की राह पर हैं। उन्होंने एक ट्वीट को रीट्वीट किया जिसके अंदर पायलट के आवास पर लगातार भारी भीड़ देखी जाती है। डेली उनसे कुछ न कुछ समर्थक और उनके चाहने वाले उनसे मिलने आते हैं। तो उसको रीट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि FYI कांग्रेस पार्टी। यह साफ इशारा उन्होंने कर दिया है कि सचिन पायलट अब यहाँ पर कहीं ना कहीं नई पार्टी बनाने की राह ढूंढ रहे हैं और अब पायलट गुट अपनी राह पकड़ चुका है। यह कब जाकर थमेगा, यह कहाँ थमेगा, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन 2023 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा, वैसे वैसे यह राजनीतिक पारा गर्म होता जाएगा। इस अपडेट में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।